मध्य प्रदेश में निवेश को जमीन पर उतारने की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की रणनीति अब ग्वालियर चंबल में साफ दिख रही है। भिंड के मालनपुर में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की नई एकीकृत विनिर्माण इकाई का शुभारंभ इसी बदलाव की तस्वीर है। 450 करोड़ के अतिरिक्त निवेश से तैयार यूनिट से 600 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। हर मिनट करीब 4000 साबुन तैयार किए जा सकेंगे और ये सुविधा एशिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड सोप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बन गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जिस चंबल की पहचान कभी बीहड़ और दस्यु समस्या से होती थी, वही चंबल अब उद्योग, निवेश और रोजगार की पहचान बना रहा है। मालनपुर में गोदरेज का सफर 1991 में शुरू हुआ। अब कंपनी का कुल निवेश करीब 850 तक पहुंच चुका है। 850 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री की औद्योगिक नीति का फोकस साफ है। निवेश के प्रस्ताव सिर्फ कागजों पर नहीं, फैक्ट्री उत्पादन रोजगार में दिखे। यही वजह है कि ग्वालियर चंबल में लगातार बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शुभारंभ हो रहा है और मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। गोदरेज की नवीन निर्माण इकाई के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान हम सब के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपका मैं स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी और इस क्षेत्र के अंचल की ओर से भी। मंच पर ही विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता, ग्रामीण पंचायत विभाग के मंत्री और भारत सरकार के भी पूर्व मंत्री रहे हमारे सबके नेता माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, आपका भी प्रभारी मंत्री के नाते से आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। और ये बात सही है कि जिस गोदरेज परिवार ने ये हमको मौका दिया है, हमारी बहन के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं, जिनके कारण से हम यहाँ आज इस स्थान पर एक नई यूनिट का शुभारंभ कर रहे हैं। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान राकेश शुक्ला जी, माननीय सभी हमारे माननीय लाल सिंह आर्य जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इस अवसर पर देवेंद्र सिंह नरवरिया जी, जिला अध्यक्ष माननीय हमीर पटेल जी, महेंद्र सिंह यादव जी, निश्चित अग्रवाल जी, नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, केशव देसाई जी, श्रीमती कामना भदौरिया जी, माननीय गुड्डू भैया, अमरीश शर्मा जी, माननीय विधायक। इस अवसर पर यहाँ बैठे सभी स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार के दायित्ववान मित्रों और सामने मंच के सामने विराजमान सभी अलग अलग क्षेत्रों से आमंत्रित मित्रों में दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। कहा हमारे ये भिंड मुरैना का अतीत का वो थोड़ा सा खराब पक्ष था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, ये पूरा अंचल माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब, माननीय प्रहलाद जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदलते दौर में पूरा प्रदेश, पूरा देश बदल रहा है। और ऐसे में सच में ये भिंड तो और अलग प्रकार का स्थान है। यहाँ पर हनुमान जी भी डॉक्टर के रूप में रहते, ऐसा कहीं मिलेगा दुनिया में? ये केवल यही मिलता, डॉक्टर हनुमान जी। हमारे हनुमान जी का भी परमात्मा की दया से जो उनका अपना एक अलग प्रकार की भावना और श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे में आज इस चंबल की उपजाऊ भूमि पर, चंबल की भूमि भी उपजाऊ है, टिकाऊ भी है और कमाऊ भी है। मैं पुनः बधाई देना चाहूंगा सभी मित्रों को। आज के साथ जब मैं इस बात को देख रहा हूं कि 2 महीने से भी कम समय में हमारे ये तीसरा यूनिट है, गुना सीमेंट प्लांट 1,500 करोड़ का, फिर हमारा दूसरा प्लांट शिवपुरी में लगभग 3,500 करोड़ का जो रक्षा उत्पाद से जुड़ा हुआ था, और आज ये मालनपुर में आने के पहले मैं जब सही बताया आपने अपने चेयरपर्सन मैडम ने कि यहाँ पर इसी स्थान पे आने के पहले हमारे पास आज जो इंडस्ट्री का जो एमओयू हुआ था, और केवल एमओयू नहीं हुए, हमारी सरकार के बनने के बाद लगातार वो सारे मूर्त रूप लेते जा रहे हैं। आज की जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री में भी पूरे एशिया की सबसे बड़ी साबुन फैक्ट्री, जोरदार ताली बजाओ। यहाँ अपने इस उत्पादन की अगर बात करें तो प्रति मिनट 4,000 साबुन की टिकियां यहाँ बनाई जाएगी।
अब ये अपने आप में इतनी बड़ी इंडस्ट्री का, और केवल ये नहीं, वो गुड नाइट, कहीं भी मच्छर होंगे लेकिन गुड नाइट तो हमारा अपना भिंड से ही जाएगा। जरा जोरदार ताली बजा। कितने प्रकार के, कितने सारी चीजें यहाँ है। गोदरेज का नाम भी परमात्मा की दया से हर एक चीज में एक अपने व्यवसाय की, उसकी विश्वसनीयता के आधार पर, कहाँ घर घर गोदरेज की अलमारी, अलमारी मतलब गोदरेज, पता ही नहीं चलता है कि दूसरा भी कोई बनाता होगा। कहाँ गोदरेज के ताले से चालू होने वाले ये यात्रा आज जिस रूप में बढ़ी है, ये उस संगठन के साथ अपने सब प्रकार के व्यवसाय के इस मारामारी के दौर में अपनी प्रतिबद्धता के बलबूते पर अपनी साख और धाक बना करके चल रही है। मैं पुनः बधाई देना चाहूंगा सारे इस परिवार के लिए, क्योंकि केवल व्यावसायिक घराना पर्याप्त नहीं होता है। व्यावसायिक घराने के माध्यम से कई सारे घरों के अंदर जो ये रोशनी आती है, सुख की समृद्धि का मार्ग निकलता है। ऐसे में मैं मैडम गोदरेज को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे यहाँ की पहली इस महिला को भी याद रखा, जिनकी दूसरी जनरेशन हमारे यहाँ आ गई। 91 में स्टार्ट होने वाला ये यूनिट, उस यूनिट के माध्यम से उन सबको स्मरण किया, और ये होना भी चाहिए। आज के इस अवसर पर जब ये 450 करोड़ की नई इकाई की सौगात मिल रही और मेड इन एमपी, फेथ इन एमपी का उदाहरण बन रहा है। सच में चंबल के आधार पर आज ये जिस प्रकार से शुरुआत हुई, वो केवल ये नहीं, इसके पहले मैं यहाँ पर लगभग 8-10 महीने पहले एक और यहाँ फैक्ट्री का भूमि पूजन करने आया था, जिसकी 1,500 करोड़ के लागत। अपने यहाँ बैठे होंगे शायद, एलिक्सर वाले बैठे हैं क्या? इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। यहाँ ही इसी स्थान पर आपकी इंडस्ट्री का भूमि पूजन हमने 20 मार्च 25 में किया था, और मुझे मालूम है कि बहुत जल्दी 15 महीने में भी आपकी इंडस्ट्री भी लोकार्पित होने वाली है। हम बहुत जल्दी पुनः आएंगे और बड़ी सौगात देंगे। ये हमारे अपने काम करने का तरीका भी, जिस आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य को मूलभूत सुविधाओं के साथ उद्योग और निवेश के क्षेत्र के लिए, राज्य के युवाओं के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए मध्य प्रदेश भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। एक के बाद एक ये सारे पूरे राज्य के अंदर आज भी हमारे लिए बीते समय जो जीआईएस के माध्यम से भोपाल में 30 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू हुए, एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है। आमतौर पर जितने एमओयू होते हैं उसके 10% ही नीचे उतरते हैं। यहाँ 30% से ज्यादा निवेश धरातल पे उतरा। 10 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे राज्य के अंदर अलग अलग प्रकार से मूर्त रूप ले रहा है। कई तो अपने उत्पादन प्रारंभ करके अपनी पूरी क्षमता से रोजगार देते हुए देश और दुनिया के सामने अपने उत्पाद को पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक जानकारी देना चाहूंगा, राज्य के अंदर भी अब हमारे राज्य के अंदर 76,000 करोड़ के निर्यात हम अपने इस देश से 7 समंदर पार कर रहे हैं। ये प्रदेश के अंदर बड़ी उपलब्धि है, जिसके आधार पर हम अपने यहाँ, हमारे आसपास कोई समंदर नहीं, लेकिन हमारा माल 7 समंदर पार जा रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और आनंद की बात भी।